सामान्य प्रसव यानी योनि प्रसव किसे कहते हैं? तो सामान्य प्रसव के चरण कुछ इस प्रकार से हैं। पहला चरण, यह 12 से 19 घंटे तक रहता है। इस चरण में गर्भाशय ग्रीवा नरम होकर फैलती है। जहां से बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरता है। संकुचन धीरे धीरे तेज और हर 5 से 20 मिनट में होता है, जिससे कमर और पीठ के निचले हिस्से में दर्द और मरोड़ लगातार रहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा मुख से म्यूकस प्लग निकल जाता है। यह भूरे या लाल रंग का द्रव्य होता है। इस चरण में पानी की थैली फटती है, जिसमें से बहुत सारा तरल पदार्थ योनि मार्ग से निकलता है या बूंद बूंद टपकने लगता है। ऐसी किसी भी घटना होने पर गर्भवती को तुरंत लेबर रूम में ले जाना चाहिए। दूसरा चरण, प्रसव का दूसरा चरण 20 मिनट से 2 घंटे तक चल सकता है। इसमें गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है और गर्भाशय ग्रीवा से बच्चे का सर बाहर निकलने लगता है। संकुचन होने पर मां को जोर लगाने और संकुचन ना होने पर आराम से लंबी लंबी सांस लेने को कहा जाता है। सामान्य प्रसव में बच्चों का सिर निचले भाग की तरफ घूम जाता है। प्रसव के समय गर्भाशय 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से सक्रिय भाग बच्चे को नीचे धकेलने में मदद करता है और निष्क्रिय भाग बच्चे को आराम से बाहर निकालते हुए राहत देता है। बच्चे के सिर का ऊपरी भाग दिखने को क्राउनी कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान शल्य चिकित्सा चीरा दिया जाता है। जन्म नली से बाहर आते हुए बच्चे का सिर लंबा हो जाता है। बच्चे का लंबा हुआ सिर उसके जन्म के ही कुछ दिनों के बाद सामान्य हो जाता है। जन्म नली से बच्चे का सिर बाहर निकलने के बाद सिर और कंधे घूमना शुरू कर देते हैं। जिससे कंधों को जन्मनली से बाहर निकलने में आसानी हो जाती है। जन्मनली से जब कंधे बाहर निकल आते हैं, तब बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। बच्चे के पैदा होने के बाद गर्भनाल काट दी जाती है। तीसरा चरण, सामान्य प्रसव का यह आखिरी चरण होता है, जिसमें हल्के हल्के 2 संकुचन से गर्भनाल को गर्भाशय से बाहर निकाल देता है। इस चरण में स्तनपान और स्पर्श के जरिए मां और बच्चे में लगाव बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।